नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 30 जुलाई 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज होने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ज़रूर से लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़, स्वनिर्भर नारी स्कीम के बारे में। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसको लॉन्च किया था, स्वनिर्भर नारी स्कीम। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ एक्चुअली छूट गया था, तो वी थॉट ऑफ कवरिंग इट अप, राइट। सो बेसिकली देखो, इसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्या, वुमेन जो वीवर्स है ना, इंडिजिनस वीवर्स, उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट ये जो भी हैंडलूम को प्रोड्यूस कर रही है ना, तो बहुत समय क्या होता है ना, दैट बीच में एक बिचौलिया आ जाता है और अल्टीमेटली एक कस्टमर आ जाता है, समझ रहे हो। तो देखो, अगर बिचौलिया इनसे खरीदेगा तो से फॉर एग्जांपल कोई साड़ी को खरीदा इन्होंने मिकला सादर का 5,000 रुपये में, ठीक है। तो ये बिचौलिया जो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाएगा उसको 10,000 तक पहुंचाएगा, है ना। तो बट वहीं पर अगर कंज्यूमर डायरेक्टली इनसे सोचो 5 नहीं 6,000 में ही खरीद लेता, है ना, तो भी तो उनको सस्ता पड़ता ना कंज्यूमर को, और बीच वाला जो ये बंदा था ये गायब हो जाता, सीन से चला जाता। वही स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है दैट इनसे जो है ना प्रोक्योर किया जा सके हैंडलूम आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिजिनस वेवर्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन। देख रहे हो, ये मिडलमैन जब गायब हो जाएगा तो वो जो कॉस्ट है ना, ओवरऑल कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। या तो वो कॉस्ट नीचे आएगा, या तो इनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच वाला इंसान चला गया ना। मतलब ये इनको जो पहले 5,000 में निकालना पड़ रहा था, अभी ये लोग बोलेगी चलो भाई मैं 7,000 में दूंगा, और 7,000 में डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है। कंज्यूमर भी खुश, उसको भी 10,000 से 7,000 हो गया, ये भी खुश, इनका भी 5,000 से 7,000 हो गया, समझ रहे हो। तो ये है। ऑल दो बोला जा रहा है 31 नंबर्स हैव हैंडवूम। चलो ये फालतू मतलब थोड़ा फैक्चुअल बात है, चलो डोंट रिमेंबर दैट। बट हाँ, मेजर जो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा वो है यह स्वनिर्भर नारी स्कीम के बारे में। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है, रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज किया है फैमिली प्लानिंग विजन 2030। एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 के सोसाइटी के टॉपिक है, उससे आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखो 2030 फैमिली प्लानिंग विजन रिलीज किया गया, राइट। हाईलाइट 3 एस्पेक्ट है, एक तो है फर्टिलिटी, एक है पॉपुलेशन, और एक है प्रायोरिटी एरियाज। जैसे फर्टिलिटी सेक्टर में बोला गया है दैट टीनेज फर्टिलिटी जो है ना, टीनेज फर्टिलिटीज जो है वो कुछ एरिया में कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमें पता है दैट इंडिया भर में फर्टिलिटी रेट बहुत हद तक स्टेबलाइज हो गई है, बट स्टिल टीन में, दैट इज 18 साल, मतलब ऑलमोस्ट 11 से 19 के बीच वाला फेज का मैं बात कर रहा हूं, तो ये टीन फेज होती है, उनमें प्रेगनेंसी के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगेन विच इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ मैन जो है ना, उसको कहीं ना कहीं इंकरेज करने की जरूरत है फैमिली प्लानिंग में, है ना। और मेक श्योर करना है दैट वैसे एरियाज जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बहुत कम है, राइट, तो इन सब एरियाज को सेलेक्ट करना है और वहां पे मेक श्योर करना है दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रॉपर्ली पहुंचाया जा सके। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो है चाइल्ड मैरिज और टीनेज प्रेगनेंसीज, जिसको यहाँ पे फोकस किया गया है। कहा गया है अराउंड 118 डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किया गया हाई परसेंटेज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज। अब ये है कहाँ, देखो वो रीजन देखना, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। देख रहे हो, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये ऑलमोस्ट ईस्टर्न इंडिया के जो रीजन है ये टॉप में आ रहे हैं, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड भी देखो इधर ही है, त्रिपुरा भी देखो नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर हाई परसेंटेज ऑफ टीनेज के प्रेगनेंसीज हमें देखे जा रहे हैं। एडिशनली ओवर 44% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बोला जा रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन मैरिंग बिफोर दे रीच द एज ऑफ 18 ईयर्स। और मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ चाइल्ड मैरिज ही तो हुआ भाई, ये काइंड ऑफ क्या एग्जैक्टली चाइल्ड मैरिज ही हुआ। पॉपुलेशन के सेक्टर में इस विजन में, डॉक्यूमेंट में क्या क्या बोला गया है, कहा गया है
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में। जी हाँ, हम लोग ये बिल्कुल जानते हैं। ऐसा भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था दैट 2027 तक हम लोग चाइना को पार कर देंगे, बट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में क्लियरली, सॉरी यूनाइटेड नेशंस का जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में, उसमें क्लियरली बोला गया था 2023 तक ही इंडिया चाइना को पार कर लेगी ऑन द पॉपुलेशन काउंट, राइट। इनफैक्ट कंट्री का पॉपुलेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू ग्रो अंटिल मिड सेंचुरी, दैट इज 2050 तक जो है इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जो क्या अब है अराउंड 136 करोड़, और आने वाले समय में यह और भी बढ़ेगा। 2036 तक तो 1.52 बिलियन, दैट इज 152 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। देखो, अब एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखोगे ना तो तब तो परसेंटेज बढ़ रहा है, बट परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ रेट अगर देखोगे वो लेकिन घट रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट, प्रायोरिटी एरियाज। प्रायोरिटी एरियाज को मेजर फोकस किया गया है, दैट वो है टीनेज चाइल्ड बियरिंग के केसेस में, ठीक है। वैसे तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पुराना वाला देख लीजिएगा, 4 वाला डेटा, उसमें टीनेज के चाइल्ड बियरिंग में 77.9% था, जो क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 में 6.8%, तो अल्टीमेटली तो घटा, बट स्टिल ये प्रायोरिटी एरिया है, क्योंकि इसको अगर हम लोग एड्रेस करें ना तो फ्यूचर में पॉपुलेशन को बहुत हद तक रोक सकता है। अच्छा बताइए तो कैसे? अब देखो क्या हो रहा है ना, 18 साल से कम बच्चियां, 19 साल से कम बच्चियां ही बच्चों को पैदा कर दे रही है, मतलब इनका जो कैपेसिटी है ना टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो लेकिन ज्यादा एक्सटेंड हो जा रहा है ना। 22 साल की जब ये होंगी, 23 साल की होंगी, तो ये लोग सोचेंगे चलो और एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। जब 27 साल 28 साल की आएंगी, वो लोग सोचेंगे चलो और एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, है ना। जब 33 34 में आएंगी, तब ये लोग दे कैन टेक द चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर चाइल्ड। तो वही चीज है ना, दैट जितना लंबा टाइम पीरियड होगा ना, उतना दिमाग चलेगा, है ना, और दे कैन थिंक अबाउट इट। तो एनीवेज, दिस वाज द मेन इशू व्हिच हैज बीन कवर्ड। इंडियन एक्सप्रेस से ये नेक्स्ट न्यूज लिया गया है, इंडिया का डीकार्बोनाइजिंग टारगेट्स। एक्चुअली क्यों न्यूज में था, क्योंकि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, दैट इज तेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने रिलीज किया एक रोड मैप जिससे एक फिजिबल पाथवे निकालना है टू अचीव इंडियाज डीकार्बोनाइजिंग टारगेट। अच्छा, इसमें की रिकमेंडेशंस है क्या क्या भाई? की रिकमेंडेशंस है दैट कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर का इस्तेमाल को बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी क्या हो रहा है ना, दैट सोचो कोई एक पर्टिकुलर रीजन में सोलर पावर को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट ये लोग बोल रहे हैं देखो वो चीज़ ठीक है करो, बट डिसेंट्रलाइजेशन भी इसका होना चाहिए, छोटे छोटे प्लेयर्स को भी आना चाहिए। जितने छोटे प्लेयर्स आएंगे उतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ेगा, उतना इंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में जो है ये सोलर प्रोडक्शन के थ्रू जो आपका जाकर टैरिफ है उसको बहुत हद तक घटाया जा सकता है। कहा जा रहा है न्यू एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस का हमें सोचना पड़ेगा। देखो क्या है ना, दैट एनर्जी तो आप पैदा कर दे रहे हो, बट एनर्जी को अगर स्टोरेज डिवाइसेस अगर आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो ना, तब ज़्यादा देर तक हम एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ करने की यहाँ पे बात की जा रही है। कहा जा रहा है दैट क्यों ना फ्लेक्सिबिलिटी हम लाया जाए ओवर द इनटू द पावर सिस्टम, जिससे सोलर पावर जनरेशन को हम लोग विंड पावर जनरेशन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसको फर्दर हम लोग ग्रिड पावर एनर्जी से भी इंटीग्रेट करके फर्दर लोगों को बेच सके। क्योंकि इससे क्या होता है ना, लोगों के पास ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो, राइट। आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, दैट आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करोगे। क्या डायरेक्टली कोयला वाला इलेक्ट्रिसिटी पैदा वाला यूज़ करोगे, तो उसमें आपको से फॉर एग्जाम्पल दिया गया 9 रुपया पर यूनिट, राइट। और रिन्यूएबल वाले से दिया गया आपको मतलब जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल से जनरेट हो रहा है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया 9 रुपये 50 पैसा यूनिट, राइट। और जो मिडिल में लाई कर रहा है उसका, दैट इज जो दोनों का फ्यूजन, उसको दिया गया 9.25 पैसा पर यूनिट। तो आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? देखो अल्टीमेटली मुझे पता है बहुत जने 9 रुपया पर यूनिट में जाओगे, बट स्टिल बहुत जने ऐसे होते हैं ना जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, राइट। ऑफ कोर्स वी आर इको फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू सी आवर पॉकेट्स एज वेल, राइट। बट ये ऑप्शन अगर लोगों तक एटलीस्ट मिल तो जाए ना पहले, है ना, उसके बाद ना देखा जाएगा दैट वेदर द पीपल आर अडॉप्टिंग दिस ऑप्शन और नॉट, ठीक है। वो चीज़ बोला जा रहा है। इंट्रोड्यूस करना, यही फ्लेक्सिबिलिटी तो बात कर ही लिया। इम्फेसिस करना पड़ेगा ऑन इंडियाज ग्रोइंग इनटू कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एक्सटेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो क्यों ना
फुल स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर में हम लोग इसको प्रोड्यूस करें, जिसमें इक्विपमेंट प्रोडक्शन से लेकर सोलर पैनल, मिरर, सेंसर, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाए, राइट। डिस्कॉम्स को हमें समझना पड़ेगा और उन्हें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। और मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हो, कमर्शियल, उनको भी एक ऑप्शन मिले टू चूज वेदर टू बाई कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑन रियल टाइम बेसिस विथ सेपरेट टैरिफ और नॉट। समझ रहे हो बात? तो अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लेयर्स भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना। जैसे सोचो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो ना, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो लोग क्लेम करते हैं इको फ्रेंडली ब्रांड है, इको फ्रेंडली ब्रांड है, राइट। तो इको फ्रेंडली अगर ब्रांड है तो वो लोग को खरीदना भी पड़ेगा इस इको फ्रेंडली वाले प्राइस में, उन लोग को दिखाना भी पड़ेगा लोगों को, देखो हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग जो कंज्यूमशन कर रहे हैं वो पूरा इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो इससे लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं ये सब बिजनेस टैक्टिस होते हैं जो कि चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। एनीवेज, अगर बोला जाए इंडिया का कमिटमेंट क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर क्या क्या है, तो आपको पता है 2015 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 का आयोजन किया गया था, राइट, पेरिस में। वैसे ही ग्लासगो में 2021 को COP 26 कंडक्ट किया गया। अब COP 26 के तहत हम लोगों ने पंचामृत हमारा योजना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट। तो देखो ये भी आप लोग देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये भी भला याद ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर याद रहेगा ना, ट्रस्ट मी, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट APSC में के प्रीलिम्स में इस वाले से पूछने का प्रोबेबिलिटी, अभी ये वाला तो चलो पुराना हो गया है, ठीक है, बट हाँ अभी जो है मेनली आपको ये वाला तो बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। हर एक छोटे छोटे प्रोविजंस रट के डालिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रोथ रेट है वो कैसा हो रहा है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो। देखो ये है विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास। आप देख रहे हो विंड का भी प्रोपोर्शन जो है ये ब्लू वाला ये बढ़े जा रहा है, ग्राफ बढ़े जा रहा है ना। सोलर वाला देखो ये तो तगड़ा तरीके से बढ़ रहा है ना। वैसे ही बायोमास भी हमें देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। स्मॉल हाइड्रो भी बढ़ रहा है, बट स्मॉल हाइड्रो का बढ़ने का रेट उतना ज़्यादा है सच है नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ बतलाया गया दैट आने वाले समय में अगर पास्ट में रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन इतना कम था और अभी रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा है, तो आने वाले समय में क्या होगा, दैट इज रिमेंस टू बी सीन, राइट। नेक्स्ट सोर्स लिया गया है PIB से, ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में बोला गया है, क्योंकि इंडियन नेवी ने क्रिएट किया है मैरीटाइम हिस्ट्री। जी हाँ, वो डिलीवर करवा रही है प्रेस्टिजियस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। इसको डिज़ाइन किया गया इंडिया के नेवी के इन हाउस डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन और बिल्ड किया गया बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो क्या एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। बिल्ड किया गया है विथ ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट जो है ना इसमें 76% है, 100% नहीं है, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक्स में भी खेला जा सकता है। एनीवेज, they are capable of operating air wings consisting of 30 aircrafts comprising MiG-29 के फाइटर जेट्स, कामोव। अच्छा चलो ये तो मतलब ये कौन कौन ऑपरेट, मतलब कितने टाइप के एयरक्राफ्ट्स को ले सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, विक्रांत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, नेशनल अवार्ड्स पोर्टल। देखो ये एक पोर्टल क्रिएट किया गया है, जैसे आप दाबते हो ना www.bhadraIASacademy.com, तो वो क्या है, एक पोर्टल है ना। वैसे ही ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, नेशनल अवार्ड पोर्टल, ठीक है, ये लाया गया है। अब इस पोर्टल को डेवलप किया गया है जिससे जितने सारे सरकार के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, जितने मिनिस्ट्रीज के द्वारा, वो सारा एक प्लेटफॉर्म में लाया जा सके। अब क्या होगा ना, ऑर्गेनाइजेशंस, सिटीजन्स, वो अगर चाहे तो आने वाले समय में नॉमिनेट कर सकते हैं वैसे इंडिविजुअल्स को, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको वो चाहते हैं इस टाइप के अवार्ड्स को देना। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्रिप्टो जैकिंग। दोस्तों क्रिप्टो जैकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत साइबर अटैक किया जाता है डिफरेंट अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस में और उनको हाईजैक कर लिया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय अटैकर। फॉर एग्जांपल मैं क्रिप्टो जैकर हूँ, ठीक है, मैंने आपका सिस्टम को हाईजैक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, आपके सिस्टम से मैं क्रिप्टो करेंसीज को माइन करूँगा, है ना। मैं आपका क्रिप्टो करेंसी चोरी नहीं कर रहा हूँ, नहीं, बट आपका जो कंप्यूटर की, देखो क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है।
सबके पास कंप्यूटर नहीं होता है ना, तो मैंने आपका कंप्यूटर को हैक करके आपका कंप्यूटर यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको फील होगा दैट आपका कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत हद से ज़्यादा धीरे हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है क्रिप्टो जैकिंग में, समझ गए। मेन चीज़ जो है वो आपको समझाना था। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके पास कोई भी अनसेफ लिंक आ जाता है ना, तो उसको अगर क्लिक कर रहे हो और कुछ डाउनलोड हो गया, ना 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 ना, सतर्क रहो भाई, वो इस टाइप के मैलिशियस सब्सटेंसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीप सी माइनिंग। एक्चुअली देखो, डीप सी मिशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, वो कंडक्ट कर रही है दुनिया की डीपेस्ट अंडर वाटर लोकोमोटिव ट्रायल्स इंडियन ओशन में, क्योंकि हमें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा परमिशन मिला हुआ है दैट हम लोग जो है इंडियन ओशन में माइनिंग कर सकते हैं। वो भी किस टाइप का माइनिंग? ऑफ कोर्स ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का नहीं। इसके तहत मैन सबमर्सिबल को बनाया जा रहा है और मेक श्योर किया जाएगा दैट इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम हो, जिसके तहत पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को कैसे इंडियन ओशन से माइन किया जा सके। वैसे डिफरेंट अदर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे डीप सी फ्लोरा फौना को देखना, आइडेंटिफाई करना दैट किस किस रीजन से हाइड्रोथर्मल विंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर ओशन थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। वैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमेटालिक मतलब एक ऐसा नोड्यूल जिसमें बहुत सारे मेटल्स का समूह हो, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो बहुत जगह में मिलते हैं, तो ऑफकोर्स इंडियन ओशन में जहाँ से मिल रहे हैं तो वहाँ से हम लोग भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज़ में दोस्तों। एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यू कल वाला जो पूछा गया था, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इशूड ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, तेलंगाना, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली एंड असम। तो ऑफकोर्स आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। बट आज के अगर आप पेपर में देख लीजिएगा आसाम ट्रिब्यून में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था हेमंत बिश्वा शर्मा भी आने वाले समय में ब्रेकफास्ट स्कीम लाने वाले हैं अपने स्टेट में, ठीक है। तो वो क्योंकि ट्रांजिशन है, ऑफकोर्स अभी बोला है उन्होंने, ऐसा कोई स्कीम आया नहीं है, ठीक है। अगर आएगा तो ऑफकोर्स वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट, आई विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। चलो तब डिस्कस करेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट एंटी डोपिंग बिल के रिलेटेड था दैट ये प्रोहिबिट करता है ओनली एथलीट्स को, नहीं ओनली एथलीट्स नहीं, इनफैक्ट कोचेस सबको ही थे, जो भी एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं सबको, ठीक है। तो ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग। तो दूसरा वाला तो बट बिल्कुल सही है, तो इसलिए यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी दोनों में ही बी है, तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अच्छा, ये नन आप किन्होंने दिया? कंगना ने। चलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डी आपने दे दिया ना, तो दिस इज़ रॉन्ग। एनीवेज बी तमिलनाडु, ठीक है, बी चलो ठीक है। अच्छा वेरी गुड, गार्गी, भाग्यश्री, चलो ठीक है, झरना, ओके। सो एनीवेज अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया का डीकार्बोनाइजेशन टारगेट कैन इजीली बी अचीव्ड बाय डिप्लॉइंग विच अमंग द फॉलोइंग। दो स्टेटमेंट है। पहला, बाय इंट्रोड्यूसिंग रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी इन द पावर सिस्टम टू इंटीग्रेट विंड एंड सोलर पावर जनरेशन। दूसरा है बाय डिप्लॉइंग न्यू एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस विच कैन हेल्प ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ग्रिड। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट, रिसेंटली क्रिप्टो जैकिंग वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। पहला है स्टीलिंग ऑल क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम अदर पर्सन। दूसरा है हाईजैकिंग एंड कंट्रोलिंग द कंप्यूटर टू इलिसिटली माइन क्रिप्टो करेंसीज। तीसरा है इलीगली टेकिंग अवे द क्रिप्टो फ्रॉम द सर्कुलेशन। एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।